को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बकरी के बच्चे देने के बाद की सूरत हाल की। उसको कैसे ख्याल रखना है, क्या करना है ताकि बकरी आपकी जो है वो बीमार ना हो, कमज़ोर ना पड़े और दूध की कमी भी ना हो। तो मेरे जितने भी बकरी पालन हजरात हैं, किसान हजरात हैं, फार्मर हजरात हैं, सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। शेयर करने से ये होता है कि दुरुस्त मालूमात लोगों तक पहुँच जाती है और घर बैठे उनका फ़ायदा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर ऐसा होता है कि बकरी बच्चे देने से पहले अच्छी खासी ताज़ी होती है, लेकिन बच्चे देने के बाद कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, कमज़ोर नज़र आती है। तो उसकी अक्सर वजह ये होती है कि प्रॉपर उसको ग़िज़ा नहीं मिल रही होती, सही तरीके से ग़िज़ा नहीं मिल रही होती, प्रॉपर उसकी केयर नहीं हो रही होती। तो चलिए आज समझते हैं स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीज़ों का हल। सबसे पहले तो आपने बच्चे लाने की अच्छी तरह सफाई करनी है, यानी यूट्रस की क्लीनिंग करनी है। यूट्रस की क्लीनिंग यानी बच्चे लाने की सफाई सही तौर पे ना होने की वजह से क्या होता है कि अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाते हैं, पैरासाइट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बकरी बीमार हो जाती है, सही तौर पर खा नहीं रही होती, कमज़ोर हो जाती है। तो उसके लिए आपने ये करना होता है कि अजवाइन और मेथी दाना 20 से 50 ग्राम लेके इनको उबाल के इनका काढ़ा बना के अच्छी तरह आपने इसको देना होता है। तकरीबन 1 हफ्ते तक आपने ये काढ़ा देना है। इसके बाद का भी प्रोसेस होता है, वो भी मैं आपको भी बताऊँगा। आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है, 2 से 5 ग्राम हल्दी का इस्तेमाल 1 हफ्ते तक कम से कम करना है। इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी नहीं होता है, एंटीटॉक्सिडेंट नहीं होती है, पेट में एसिड नहीं होता, और जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, गैस वगैरह जो है वो नहीं बनने देता। इन तमाम चीज़ों की वजह से क्या होता है, बच्चा लाने की सफाई भी हो जाती है, बकरी भी खुश रहती है। और आप जो अगर हल्दी वगैरह दे रहे हैं उसमें आपने ये करना होता है कि इसको लिक्विड की शक्ल में दें, पिला दें 2 से 5 ग्राम का बना के, या फिर दाना जो आप दे रहे हैं वो दाने में मिक्स करके आप उसको दें। अच्छा, बकरी की जो ग़िज़ा है वो जो अगर आप दाना दे रहे हैं, मक्का, गेहूँ, दलिया, कुछ भी इस तरह का दे रहे हैं, शुरू में आपने कम उसकी मकदार रखनी है। तकरीबन 10 से 15 दिन आपने कम मकदार रखी। 10 से 15 दिन के बाद जो है वो थोड़ी थोड़ी आपने इसकी मकदार, दाने जो आप दे रहे होते हैं वो मकदार आपने बढ़ानी होती है। तो अगर दाना दे रहे हैं, गेहूँ, बाजरा, दलिया, कुछ भी दे रहे हैं, तो शुरू में आपने कम ही देना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है। पेट में अक्सर क्या होता है कि गैस वगैरह होती है, एसिड वगैरह होती है, इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, बच्चेदानी सही से साफ़ ना होने की वजह से। तो इस वजह से आपने शुरू में क्वांटिटी कम रखनी है, और साथ में आपने मीठे सोडे का इस्तेमाल लाजमी रखना है। मीठा सोडा आपने 15 से 20 दिन आपने देना है। मीठा सोडा आप देखेंगे भूख भी बढ़ाएगा और हाजमा भी अच्छा रखिएगा बकरी का। साथ में कोशिश ये करें कि बच्चा देने के तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद डीवॉर्मिंग लाजमी करवाएं। जितने भी अंदर पैरासाइट्स वगैरह होंगे, बैक्टीरिया होंगे, पेट के कीड़े वगैरह जो हो जाते हैं, शायद वो सब ख़त्म करेगा। भूख की जो आपकी शिकायत वगैरह होगी वो भी दूर होगी। दाना भी फिर जो है वो बकरी अच्छे से उठाएगी, चाहे आप अंडा दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, घास दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, वो भी फिर अच्छे से उठाएगी और अच्छी तरीके से उसको खाएगी। जितना अच्छा खाएगी, जितना अच्छा डाइजेस्ट करेगी, उतना अच्छा दूध बनाएगी और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आखिर में यही कहूँगा, तो वीडियो पसंद है तो बराए मेहरबानी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और सबसे बड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तो और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।